ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू जी, वेलकम बैक। आज हम हमारे जनरल नॉलेज का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे जो फेडरल जो एरियाज़ को कवर करता था, जिसके बाद उसे जीबी बना दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान में शामिल कर दिया गया, और जो फाटा की एजेंसीज़ हैं उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम बारी बारी देखेंगे कि इन सब से क्या मुराद है और ये कौन कौन सी तरमीम के तहत उनमें शामिल हुए और ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है। तो ये इसमें से अक्सर जी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एमपीटी टेस्ट सीएसएस में या बाकी जो क्वालिफ़िकेशन वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनके हवाले से सारा लेआउट आपकी समझ में आ जाए और इसी वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं जितने भी पास पेपर्स में आप अक्सर पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट हम करते हैं वहीं से, हमारे पाकिस्तान के नक्शे को बनाने से। तो अभी जो है वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द अपर साइड। तो हम सिर्फ अपर साइड के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ अपर साइड को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा कश्मीर होगा, ठीक है। कश्मीर के नीचे यहाँ पर इस जगह जो है इस्लामाबाद है, ठीक है। ये सारा आपका पंजाब है और ये आपका केपीके है, ये आपका बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ठीक है। तो हम मेनली ऊपर वाले एरिया की तरफ रहेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले तो जो इलाका है जी आपका वो है इधर गिलगित बल्तिस्तान, जिसे हम इकट्ठा जीबी कहते हैं। तो इससे पहले किसका नाम जीबी होता, इसे हम फाना कहते थे। फाना की एब्रीविएशन क्या है जी? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज़। चूँकि ये नॉर्थ में है तो इस वजह से नॉर्दर्न एरियाज़। आपको पता है जब भी नक्शा बनाया जाता है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दरमियान में हम वी लिखते हैं, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट। तो ये नॉर्दर्न साइड पे है जिसे फाना कहा जाता था। अब फाना में कौन कौन से एरियाज़ आते थे जी? पहले सबसे पहले आपने एरिया बनाना है अपने नोट्स में। ये वाला जो है, ये जो पट्टी है इसे कहते थे घांचे, ठीक है। उसके आगे वाली जो पट्टी है इसे कहा जाता है स्कर्दू, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से एक एरिया बनाना है, ये है असल में गिलगित। गिलगित के ऊपर भी दो एरियाज़ हैं, गिलगित के नीचे भी दो एरियाज़ हैं। तो ऊपर इधर नगर है जी, नगर, और इधर हुंजा है। नीचे की तरफ जब हम आते हैं इधर अस्तूर है जी, और इधर दयामीर है। ये जो दयामीर भाषा डैम हम बना रहे थे तो इधर बना रहे थे दयामीर। इधर जो है ये गिजर का इलाका है, ठीक है। तो ये थी जी आपकी फाना, इसे फेडरल देखती थी, उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी इधर। लेकिन फिर क्या हुआ जी? फिर 2010 में ये सवाल पूछा गया है कि किस तरमीम के तहत। तो 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम के ज़रिए से इसे एक अलग ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन के तौर पर इसको चेंज कर दिया गया, फाना से ऑटोनोमस रीजन जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में। ऑटोनोमस रीजन है आजकल ये, और इसकी अपनी असम्बली है और इसका अपना बजट जो है वो अलॉट होता है। तो ये वाला सारा इलाका जो था ये फाना था, ठीक है, जो 18वीं तरमीम के तहत 2010 में जीबी बन गया। इनके इलाके कैसे हैं जी? ये हमने सारे देख लिए। अब उसके बाद पाटा आता है जी, पाटा। तो पाटा क्या है जी? पाटा है प्रोविजनली एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। जैसे प्रोविजन देखता था जी, तो इसमें कौन कौन से हैं जी? इधर सबसे पहले चित्राल है, और चित्राल से नीचे इधर ये जो है ये दीर का इलाका है, जहाँ पिछले दिनों जमात इस्लामी के एक जलसे में बम भी फटा था। इधर जो है इधर सवात है, ठीक है, और इधर इस तूर के नीचे जो है ये कोहिस्तान है। यहीं से दरिया सिंध जो है वो KPK में अंदर दाखिल होता है। तो ये जो है इधर नीचे जो है ये शांगला भी है, ये शांगला हिल्स के साथ इस्लामाबाद है, आपको पता है। और ये वाले इलाके जो हैं ये पाटा में शामिल थे, पहले ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है। इधर भी है गुलीर। तो ये सारा नक्शा आपने असल में बनाने की कोशिश करनी है। ये सारा जो आपके सामने बना है, शांगला हिल है, ये इस्लामाबाद है, कोहिस्तान, तो इधर से दरिया सिंध दाखिल होता है। अब हम आ जाते हैं जी आगे फाटा पे। फाटा में आपको पता है अक्सर जो हमारे भाई बहनों की, हमारे जो इलाके के लोग जो आर्मी में जाते हैं तो वो बड़े ओहदों पे तो नहीं जाते, वो बेचारे सोल्जर्स होते हैं, मैट्रिक के बाद जो जाते हैं, तो उनको फाटा की अक्सर ये जो एजेंसीज़ हैं उनमें उनको अलॉट किया जाता है। तो टोटल जो हैं कितनी एजेंसीज़ हैं जी? 7 एजेंसीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं जी और कहाँ कहाँ हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इधर दीर से नीचे जो है एक एजेंसी है जी, बाजोड़ एजेंसी। इधर भी हम बनाते जाते हैं जी, बाजोड़ एजेंसी। उसके नीचे जो एजेंसी है जी, टोटल 7 हैं, महमद एजेंसी। उसके नीचे जो एजेंसी है जी खैबर, ये इधर रहे खैबर, टोटल 7 हैं जी। उसके बाद खैबर के नीचे अगर आप देखें तो खुरम या करम जिसे आप कहते हैं वो है, या खुरम भी से अक्सर जगहों पे होता है लिखा। इसके नीचे नॉर्थ वज़ीरिस्तान और उसके नीचे साउथ वज़ीरिस्तान है, ठीक है। ये देखें ना, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ है, तो ये उससे साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये साउथ वज़ीरिस्तान है। तो ये 6 हो गई। 7वीं जो एजेंसी है जी वो इधर है, औरकज़ई, औरकज़ई एजेंसी से कहा जाता है जी, औरकज़ई एजेंसी। तो अक्सर सवाल ये पूछा जाता है जी कि वो कौन सी एजेंसी है जो इधर अपने अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को नहीं छूती, तो ये औरकज़ई है। और उसके बाद अक्सर पूछ लेता है जी कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसमें जो साउदर्न वज़ीरिस्तान है वो बिगेस्ट है जी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सवाल बन सकते हैं वो इनमें से कुछ के कैपिटल वो पूछता है जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो बाजोड़ का हम देखते हैं जी। बाजोड़ का जो है वो खर है, और महमद का इतनी बार आया नहीं है। खैबर का जो है वो आया था तारा। करम या खुरम का जो है वो पारा चिनार आया है, ये कैपिटल है। उसके बाद नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो है वो है मीरन शाह, ये अपने याद करने हैं। और साउथ का जो है ये वाना है सबसे बड़ा जो है। और औरकज़ई का भी नहीं पूछता। औरकज़ई के बारे में यही है कि ये अफ़गानिस्तान को नहीं छूता। तो यहाँ हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा तैनात होती है जी, और ये इधर ड्यूरेंट लाइन है, इधर अफ़गानिस्तान है, उसकी हिफाजत करती है। तो बाजोड़ का खर है, खैबर का तारा है, जो करम या खुरम है उसका परंचनार है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो है मीरन शाह है, साउथ वज़ीरिस्तान का वाना है, ठीक है। तो इसको भी अब जो है वो KPK में शामिल कर दिया गया है।
ये नीचे केपी के है ना सारा, तो इन सारी एजेंसीज़ को भी इसी में शामिल कर दिया गया। कब किया गया जी? 2018 में। इसके बिल पे किसने साइन किया था जी? नून की हुकूमत थी, नून लीग की, शाहिद खाकान ने साइन किया था 2018 में। कौन सी तरमीम के तहत? हाँ, तो ये 25वीं तरमीम के तहत जो है ये शामिल कर दिया गया था केपीके में। तो इसके अलावा जो चौथा है वो इस्लामाबाद है, जो कवर करती है हमारी फेडरल। तो पहले ये सारे, इनमें से 3 जो थे ना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों फेडरल के अंदर थे। जबकि पाटा जो था, ये चूँकि प्रोविजनल है तो ये प्रोविजन के अंदर था। उसके बाद 2010 में फाना भी गया प्रोविजन से, 2018 में जो है वो फाटा भी गया। तो आजकल जो फेडरल के अंदर है वो सिर्फ इस्लामाबाद है। फेडरल में होने का नुकसान या फ़ायदा क्या होता है? तो फेडरल में जो होता है ना, एक तो ये कि उसमें MPAs की सीट्स नहीं होती, MNA के इलेक्शन होते हैं, और 3 सीट्स होती हैं। ये भी सवाल पूछा गया कितनी सीट्स होती हैं असेंबली में, तो 3 सीट्स होती हैं MNAs की। MPs नहीं होते, MPAs नहीं होते, ठीक है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो बयान था। तो आप इसे ज़रूर दोबारा से हम एक बार रिवीजन भी करते हैं छोटी सी। इसे आप ज़रूर याद करें और दूसरों को पढ़ाएं, और उम्मीद है कि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपकी कवर हो जाएंगे इसमें, और पास्ट पेपर्स में से आप कंफर्म कर सकते हैं। कोई नई चीज़ हो, कुछ और इनके बारे में पूछा गया हो, तो उसे भी आप अपने ज़ाती नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो हमने फाटा, फाना और पाटा के बारे में आज पढ़ना था। फाना जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज़ को कहते हैं, और ये जो मौजूदा GB है ये वो वाला इलाका है। तो ये पहले GB नहीं था, फाना था। फिर 2010 में 18वीं तरमीम के तहत इसे ऑटोनमस रीजन करार दे दिया गया, ठीक है। इसमें इलाके कौन कौन से हैं? ये सारे इलाके हमने देखे, और ये कहाँ कहाँ हैं। तो इसका वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जब भी आप ये नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर वगैरह के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पाटा है जी। पाटा की हमने ये देखी जी, चित्राल है, अदीर है, सोहात, कोहिस्तान, शांगला, कुलीन, तो ये सारे जो हैं वो पाटा में आते हैं। उसके बाद फाटा था, तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया से, तो इसमें 7 एजेंसीज़ थी। उन 7 एजेंसीज़ को हमने देखा कि औरकज़ई जो है वो इधर अफ़गानिस्तान को नहीं छूती। सबसे बड़ी नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, और ये कैसे कैसे हैं, और इनके जो कैपिटल्स थे जो मशहूर वो हमने देख लिए हैं जी। और इसको भी 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी ने 25वीं तरमीम के तहत KPK में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। और फिर इस्लामाबाद है जी, ये फेडरल के अंदर है। मौजूदा सिर्फ एक ही इलाका है जो फेडरल देख रही है, वो सिर्फ इस्लामाबाद है। तो इसमें फेडरल में जो है वो MPs नहीं होते, MNAs का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और 3 सीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये था जी आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वाइबिंग।